बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा इंग्लिश का लेक्चर क्लास 9 के साथ और हमारा टॉपिक है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा यूनिट नंबर 4। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसकी ग्लोसरी और जो इनर क्वेश्चन थे, शॉर्ट इनर क्वेश्चन चैप्टर के, वो हमने पढ़े थे। आज के हमारे इस लेक्चर में हम इसके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो करेंगे और इसके साथ थोड़ी सी ग्रामर। आप ये देख रहे होंगे कि डिक्शनरी स्किल्स ये बच्चों आपके पेपर में नहीं आती, लिहाजा ये स्किप कर दें। उसके बाद है हाउ मैनी सिलेबल्स डू द फॉलोइंग वर्ड्स है। ठीक है, तो ये सिलेबल डिवीजन्स ये आप खुद करेंगे क्योंकि आपको मैंने क्लास में भी करवाई थी और इसके अलावा जो है आप प्रीवियस 8 में भी सीख के आए होंगे, ये भी आपने करनी है। और उसके बाद है गिव प्रोनाउंसिएशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द प्रोनाउंसिएशन की गिवन इन योर डिक्शनरी। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये आपकी ट्रांसलेशन जब मैंने आपको करवाई थी उनके अंदर हमने सारे पढ़े थे। ठीक है, इमिग्रेंट्स, पेरिलियस, इंफ्योरेटेड, नॉलेज, स्टेडफास्ट। दोबारा फिर बोल देती हूँ, ये ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट तो नहीं है। ये है इनके शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये आप देख रहे होंगे रीड पैराग्राफ 3 ऑफ द लेसन एंड आइडेंटिफाई। ये वाला भी आपने नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है, यहाँ से सी वाला करना है। ये भी एक दफ़ा क्रॉस कर दें। आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है हज़रत अस्मा का, वो है व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन, जब हज़रत अबू जहल व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हेन अबू जहल आस्क्ड, जब अबू जहल ने जो है पूछा, अबाउट कहते हैं कि मुतालिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, यानी जब अबू जहल ने जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में उनकी बेटी हज़रत अस्मा से पूछा, तो उस वक़्त क्या जो है वाक़या वक़ूअ पज़ीर हुआ या क्या जो है रिएक्शन में हुआ। तो इसका आंसर होगा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड, यानी उन्होंने काउंटर क्वेश्चन आगे से कर दिया था। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड हाउ शी वुड नो, कि वो किस तरह से जान सकती हैं या उन्हें क्या मालूम। एट दिस अबू जहल स्लैप्ड हर फेस, और इस पर अबू जहल ने जो उनके चेहरे पर थप्पड़ मारा। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वाज हज़रत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु वरीड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ये वाला और एक हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। ये पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु अन्हु वाज वरीड दैट हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु हैड टेकन ऑल द वेल्थ विद हिम। उनका ये ख्याल था कि, यानी उनको ये परेशानी लगी थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो है तमाम दौलत अपने साथ लेकर चले गए हैं और जो है शी हैड लव नथिंग फॉर द चिल्ड्रन टू ईट, और अपने बच्चों के खाने पीने के लिए जो है पीछे कुछ भी नहीं छोड़ के गए। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ डिड हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा कंसोल हर ग्रैंडफादर, कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जो है अपने बाबा को, अपने दादा को तसल्ली कैसे दी। तो ये वाक़या मैंने आपको बताया था, ट्रांसलेशन में भी है कि उन्होंने चंद जो है पत्थर जो थे वो इकट्ठे किए, उन पे जो है कपड़े से उनको ढाँप दिया और उनके जो दादा थे वो अंधे थे और उनको कहा कि आप, और उनको वहाँ पे रखा जहाँ पे उनके हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो अपने हीरे जवाहरात और पैसे रखा करते थे। तो उनके जो है दादा थे, उन्होंने जब उनको टच करके देखा तो उनको जो है तसल्ली होगी। तो इसका आंसर होगा हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा प्लेस सम पेबल्स वेयर हर फादर यूज्ड टू प्लेस हिज मनी एंड ज्वेल्स, यानी जहाँ पे उनके जो वालिद थे पैसे रखा करते थे, हीरे जवाहरात रखते थे, तो वहाँ पर उन्होंने चंद संग्रेज़े इकट्ठे करके रख दिए। एंड शी कवर्ड इट विद क्लॉथ, और उसने उनको कपड़े से ढाँप दिया। शी रिक्वेस्टेड हर ग्रैंडफादर टू लुक दैट हर फादर हैड लेफ्ट ऑल फॉर देम। तो उन्होंने कहा कि देखें दादाबू, मेरे वालिद जो है सब कुछ पीछे हमारे लिए छोड़ गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हु वाज हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द सन ऑफ हज़रत अस्मा एंड हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, यानी ये जो है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर हज़रत अस्मा और हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम के बेटे थे। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इंसिडेंट इन द स्टोरी शोड हज़रत अस्मा's लव
एंड रिस्पेक्ट फॉर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। यानी कौन सी इस कहानी के अंदर कौन सा ऐसा वाक्य है जो कि हज़रत अस्मा की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और इज़्ज़त ज़ाहिर करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जहाँ कहीं भी आए, इंग्लिश में हो, उर्दू में हो, अरबी में हो, आपने पूरा राइट करना है और पूरा ही बोलना है। कोशिश कीजिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। इनकी मार्क भी मैं डिडक्ट करती हूँ अगर कोई शॉर्ट लिखता है तो। इसका आंसर होगा शी मेड नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर द जर्नी, कि उन्होंने जो है हज़रत अस्मा ने सफ़र के लिए जो है तमाम इंतज़ाम किए। शी कुक्ड फूड, और वो खाना पकाया करती थी। शी टाइड इट ऑन द कैमल बैक विद हर ओन बेल्ट, उन्होंने अपने कमरबंद के ज़रिए से जो है ऊँट की जो कमर थी वहाँ पर उनको बांधा खाने को। शी वुड डेली कैरी फूड टू द कैब ऑफ थार, और वो रोज़ाना जो है गारे सूर में खाना लेकर जाती। अंडर द कॉन्स्टेंट फियर, मुसलसल खौफ की हालत में घिरे हुए, मुसलसल खौफ में घिरे हुए भी वो रोज़ाना ये सारी जिम्मेदारियाँ, ये टास्क जो है अचीव करती। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, विच इंसिडेंट इन द स्टोरी टेल्स अबाउट द जनरसिटी ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। यानी इस सबक के अंदर, इस कहानी के अंदर हज़रत अस्मा की सहाबत के बारे में जो है हमें कौन सा वाक़या जो है बताया गया है। जिसका आंसर होगा शी रज़ियल्लाहु अन्हा इनहेरिटेड अ गार्डन, यानी उनको वर्षे में एक बाग मिला। आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, यानी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की वफ़ात के बाद उनको जो है विरासत में एक बाग मिला। शी सोल्ड इट, उन्होंने इनको बेच दिया। एंड गेव अवे, और तकसीम कर दिया। ऑल द मनी, तमाम जो पैसे थे। अमंग द पोर एंड द नीडी, गरीबों के और जो है ज़रूरतमंदों के दरमियान तमाम पैसे तकसीम कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट मैसेज डू यू गेट फ्रॉम द लाइफ ऑफ हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा। यानी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा की जो है ज़िंदगी मुबारक से आप क्या सबक हासिल कर सकते हैं। वी शुड बी ट्रू मुस्लिम्स, हमें जो है हमें सच्चे मुसलमान होना चाहिए। एंड वी शुड वर्क फॉर द कॉज ऑफ इस्लाम, हमें इस्लाम के लिए काम करना चाहिए। वी शुड हेल्प द पोर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनकी खिदमत करनी चाहिए। वी शुड लिव द लाइफ ऑफ ब्रेवरी, पाइटी, जनरसिटी एंड पेशेंस, और हमें बहादुरी, पारसाई, सखावत और सब्र वाली ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और जो लास्ट क्वेश्चन है इसका, हर लाइफ would always be a beacon of light for all of us. How? ये जो है फ्रेज, जो सेंटेंस है उन्होंने उठा के दिया है कि उनकी जो ज़िंदगी है हम सब के लिए हमेशा रोशनी का मीनारा रहेगी। हाउ, कैसे, यानी हमने इस फ्रेज़ को जो है ये क्या है एक्सप्लेन करना है, इसका आम अल्फाज में मानी बताना है। इट मीन्स दैट, इसका ये मतलब है शी लेड सो पाइस एंड करेजियस लाइफ, कि उन्होंने जो ज़िंदगी इतनी पाकीज़ा और जुर्रतमंद वाली उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, दैट वी कैन ऑलवेज गेट गाइडेंस फ्रॉम इट, कि हम हमेशा जो है उनकी ज़िंदगी से रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। क्योंकि उनकी ज़िंदगी के अंदर हमारे लिए हर एक मिसाल जो है मौजूद है, एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए, कि एक लड़की को कितना बहादुर होना चाहिए, साबित कदम होना चाहिए, सब्र करने वाला होना चाहिए, और इसके अलावा जो है सखी होना चाहिए। और दूसरा, अल्लाह ताला को सखी बहुत पसंद है, सखावत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। होमवर्क में आपने ये सारे क्वेश्चन जो हैं राइट करने हैं, इनके आंसर भी, और अच्छे से याद भी करना है। आज का काम आज ही करना है, कल पे पेंडिंग नहीं करना। होमवर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके साथ इजाज़त दीजिए। खुदा निगहबान।